नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिवेशी अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम इस पाठ का पुनरावर्तन लेंगे। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि शिवाजी महाराज ने जब बीजापुर के आदिल शाह के एक एक किले लेने शुरू कर दिए, इससे बीजापुर के दरबार में चिंता फैल गई। तो बीजापुर की जो बड़ी बेगम थी, उन्होंने अपने दरबार के सरदारों के सामने ये प्रश्न रखा कि शिवाजी महाराज को का सामना करने के लिए कौन तैयार है। तब बीजापुर का एक विशाल भीमकाय प्रसिद्ध सरदार आगे आया जिसका नाम था अफजल खान। उसने भरे दरबार में शिवाजी महाराज को जीवित या मार कर पकड़ कर लाने का बीड़ा उठाया और उसे पूरा करने के लिए वो अपने साथ विशाल सेना लेकर महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गया। जब शिवाजी महाराज को इस बात की खबर मिली तो शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान बड़ा ही धूर्त है और उसके पास सेना भी बड़ी है और शिवाजी महाराज के पास सेना कम थी, इसलिए खुले मैदान में अफजल खान का सामना करना सही बात नहीं थी। इसीलिए शिवाजी महाराज ने युक्ति का उपयोग करने का निश्चय किया और तुरंत वो प्रतापगढ़ के किले पर चले गए। जब अफजल खान को ये पता चला कि शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले पर पहुंच गए हैं तो इससे वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वो जानता था कि प्रतापगढ़ के किले पर आक्रमण करना सरल नहीं है, क्योंकि वह किला पहाड़ों के मध्य था। चारों ओर घने जंगल थे, जंगली जानवर थे और तोपों को ले जाने के लिए और सेना को जाने के लिए भी मार्ग नहीं था। तब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को किले से नीचे लाने के लिए तरह तरह के दांव पेच खेलना शुरू कर दिया। फिर भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने प्यार का नाटक करते हुए शिवाजी महाराज के पास संदेश भेजा कि तुमने जो हमारे किले लिए हैं उन्हें वापस कर दो, हमसे मिलने के लिए आओ, हम तुम्हें सरदार का पद दिलाएंगे। तो इस पर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को यह संदेश भेजा कि आप ही मुझसे मिलने के लिए आ जाइए, मुझे वहां आने में डर लगता है। इस तरह से शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से अफजल खान को ही प्रतापगढ़ के नीचे बुला लिया। दोनों का मिलना तय हो गया। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान बड़ा धूर्त है, उस पर विश्वास करना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मिलने के पहले अपनी पूरी तैयारी की। उन्होंने शरीर पर कवच धारण किया, सिर पे शीर्षाण धारण किया, हथियार लिए, बघनक पहना, तलवार, पट्टा इत्यादि सब पहना। इसके पश्चात उन्होंने अपने सरदारों को, अपने जो सैनिक थे उन सबको भली भांति सूचनाएं दी, उनको संदेश दिया, आगे जाकर उन्हें क्या करना है ये बताया और उसके पश्चात जीजा माता का आशीर्वाद लेकर शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए निकल गए। जब अफजल खान से मिलने वो पहुंचे तो अफजल खान पहले से ही शामियाने में बैठा हुआ था। वो तो सोच रहा था कि शिवाजी महाराज उससे डर गए हैं, इसलिए वो तरह तरह के कल्पनाएं कर रहा था। और जब शिवाजी महाराज मिलने के लिए आए तो उसने बढ़कर शिवाजी महाराज को अपने गले लगाने के लिए वो आगे बढ़ा और जैसे ही शिवाजी महाराज को गले लगाया उसने एक हाथ से शिवाजी महाराज पर वार कर दिया। शिवाजी महाराज अफजल खान की चाल को समझ गए और तुरंत उन्होंने बघनक से अफजल खान के पेट पर वार कर दिया और उसकी आंतें तक बाहर निकल आई। इस तरह से अफजल खान धराशायी हो गया और शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे विशाल भीमकाय सरदार को परास्त कर दिया। और जैसे ही अफजल खान के मारे जाने की खबर चारों तरफ फैल गई तो बीजापुर में फैल गई, तो इस तरह से बीजापुर में हाहाकार मच गया और शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। शिवाजी महाराज के विजय के गीत गाए जाने लगे। तो ये सब हमने इस पाठ में देखा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आधार पर शब्द बनाओ। पहला है ता, ग, प्र, ढ़, प। इन शब्दों को मिलाकर जब हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा प्रतापगढ़। दूसरा है वा, शी, जी, रा, ज, हा, म। इन शब्दों को मिलाकर जब हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा शिवाजी महाराज। अगला है खा, अ, ज, न, ल, फ। इन शब्दों को मिलाकर जब हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा अफजल खान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, अफजल खान ने कौन सा बीड़ा उठाया? उत्तर है, अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जीवित पकड़कर
या मार कर बीजापुर में लाने का बीड़ा उठाया। अगला प्रश्न है, प्यार का नाटक करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज को कौन सा संदेश भेजा? इसका उत्तर है, प्यार का नाटक करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज को संदेश भेजा, आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो, आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा। अगला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ युक्ति से सामना करने का निश्चय क्यों किया? इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान बड़ा ही धूर्त है, उसकी सेना विशाल है, अपना राज्य छोटा है और सेना भी कम है, खुले मैदान में खान के सामने टिक पाना कठिन है, अतः शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ युक्ति से सामना करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, अफजल खान से मिलने जाते समय शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों से क्या कहा? इसका उत्तर है, अफजल खान से मिलने जाते समय शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों से कहा, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना, भवानी माता हमें यश देने वाली हैं, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना, संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना, माँ साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना, हम जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने से खान क्रोधित हुआ। इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने से खान क्रोधित हुआ क्योंकि वह जानता था कि प्रतापगढ़ पर आक्रमण करना सरल नहीं है, क्योंकि वह किला पहाड़ों के मध्य में था, चारों ओर घने जंगल थे, रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, सेना को जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं था, तोपें चढ़ाने के लिए कोई मार्ग न था, इसके अलावा वहाँ जंगली जानवरों की भरमार थी। अंतिम प्रश्न है, बीजापुर में हाहाकार मच गया। इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को धराशायी कर दिया, शिवाजी महाराज की सेना ने खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। इस समाचार को सुनकर बीजापुर में हाहाकार मच गया। बच्चों, अभी जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर बताए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए, उनको याद करिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। और हाँ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते।